जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं बेवकूफ़ी वाला काम कर देते हैं जिसमें हमारा 5 से 6 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। जब भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, आज का वीडियो देख लो, ये 5 से 6 लाख रुपया कहाँ बचाना है ये वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। पहली चीज वही बताता हूं जो हमेशा मैं बोलता आया हूं आपको, पहली वही रहेगी बेसिक, लेकिन आगे बहुत चीजें हैं। पहला है कि आपको ड्राइंग बनवानी ही बनानी है। जो हमारा प्लान रहता है ना, हम ड्राइंग बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, जिसमें हमारा पूरा दिखता है कि हमारा रूम कहाँ रहेगा, प्लिंथ कहाँ आएगा, ये सब चीज़ें दिखती हैं, तो वो मस्ट बनाओ। अगर नहीं बनाओगे, अपने से देते हो, कोई रूम बड़ा बन रहा है, कोई रूम छोटा बन रहा है, कहीं जगह वेस्ट हो रही है, कहीं ब्रिक वर्क करके फिर तोड़वाना पड़ रहा है, तो वो दिक्कत रहती है। ज़रूरी नहीं बोल रहा कि किसी इंजीनियर से या कहीं से बनवाओ। आपको अगर गूगल से अच्छा प्लान मिल जाता है, सर्च करो, आपका जितना बाई जितने का प्लॉट है, 20 बाई 30 का है, 40 बाई 50 का है, वो सर्च करो गूगल पे, पिंटरेस्ट पे रहेगा, बहुत यूट्यूब पे जाओ, वहां पे आपको काफी प्लान मिल जाएंगे जो आपके साइज के हिसाब से होंगे, तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, जहां उससे आइडिया ले सकते हो कि हमारा रूम यहां रहेगा, सीढ़ी यहां रहेगी, तो उससे बहुत चीजें अच्छी हो जाती हैं, आपकी जगह भी सही से यूज हो जाती है और आपकी ईंटें बहुत बचती हैं, क्योंकि बड़े बड़े कमरे 9-9 इंच की दीवारें दे रहे हो तो वो खराब है। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आपको समझ नहीं है इतना, लेकिन आप आर्किटेक्ट किसी इंजीनियर से करवा लो, और मैं मस्ट कहूंगा एक्सपीरियंस वाले से करवाना, और अपने लोकल एरिया में करवाओगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये पहला काम करना है पैसे बचाने के लिए। इसमें पैसा बच जाएगा, 30 से 40 हज़ार रुपया बच जाएगा, मैं बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं। अगली चीज आपको क्या करनी है, 1-2 स्टोरी का जब हम घर बनाते हैं, हमारे दिमाग में क्या रहता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनको देख के हमारे दिमाग में रहता है कि उसने 9 इंच की दीवार या ये सब चीज़ें की है। हमें जब अपना घर बनाना है, हमें 1-2 स्टोरी के हिसाब से ही उसमें चीज़ें प्रोवाइड करनी है। जैसे प्लिंथ बीम जो रहता है, प्लिंथ बीम के नीचे हम ब्रिक वर्क करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं कहूँगा 1-2 स्टोरी के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करो। हमारी 8 से 9 हज़ार तो ब्रिक कहीं नहीं गई जो नीचे लगती हैं, तो 1 लाख रुपया प्लस खर्चा हो गया, लेबर मटेरियल सब कुछ पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल में 1-2 स्टोरी का अगर आपका घर है, अगर अच्छे से प्लिंथ बीम आपने डिज़ाइन करवाया है, प्लिंथ बीम आप अच्छे से दोगे, तो नीचे ब्रिक वर्क या प्लम कंक्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लेवल से उठाना है, मतलब जो आपका रोड लेवल है उससे ऊपर आपको उठाना है, तो वहां प्लम कंक्रीट, ऊपर प्लिंथ बीम दे दो, हो जाएगा। जो नीचे ब्रिक वर्क करते हैं तो वो पैसा वेस्ट मेरे ख्याल में है। जब मिट्टी फिलिंग करनी है, नीचे ब्रिक वर्क करने की जरूरत नहीं है। जब मिट्टी फिलिंग करोगे, अच्छे से लेयर बाय लेयर मिट्टी फिल करोगे, कॉम्पैक्शन करते जाओगे इसके साथ साथ में, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। 300 mm से ज़्यादा, 1 फुट से ज़्यादा एक साथ मिट्टी नहीं डालनी है, मोरम डालनी है, कॉम्पैक्शन करनी है, या पानी डालना है, फिर दूसरे डालना है, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो प्लिंथ बीम दो, कोई ज़रूरत नहीं है आगे उसका इतना करने की। बस साइड पे क्या करना, प्लिंथ प्रोटेक्शन दे देना। ये 1-2 स्टोरी की मैं बात करूं, अगर 3-4 स्टोरी हो जाती है फिर तो पैसे ही डिज़ाइन करवाना होता है हमें इंजीनियर से, तो वो हमें गाइड कर देगा कि कैसे करना है। अगली चीज़ है, जो हम पिलर बीम सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर 9 इंच की दीवार क्यों देनी है, मेरे को ये समझ नहीं आती है। फ्रेम स्ट्रक्चर जो रहता है, उसके जो पिलर कॉलम होता है, जो बीम होता है, उन वही लोड आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपके घर को पकड़ के रखते हैं। जो ईंट होगी, ब्रिक वर्क होगी, उसका काम सिर्फ कितना है, पर्दा करना, मतलब जो आपकी दीवारें हैं पर्दा करना, रूम को शेप देना। तो मेरे ख्याल में 9 इंच की आप ब्रिक जब देते हो तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, डबल खर्चा पड़ता है, मतलब लाख से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा अगर आप 9 इंच की दीवारें हर जगह देते हो। अगर देनी भी है, ज़रूरी नहीं है बाहर की 9 इंच की दे दो, लेकिन मेरे ख्याल में 4 इंच की दीवारें अगर सब दोगे तो बहुत पैसा आपका बचेगा और घर स्ट्रॉन्ग बनेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। ब्रिक की जगह आप WC ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छे से काम करते हैं। अगली चीज़ हम लोग क्या करते हैं, देखो देखी में वो करते हैं, हम सीमेंट यूज़ करते हैं। जो उसने अल्ट्राटेक का वाटर प्रूफ करवाया था, अल्ट्रा शील्ड करवाया था, पता नहीं कितने नाम आ गए हैं। मैं कहता हूँ अगर 1, 2 या 3 स्टोरी का या 4 स्टोरी का भी घर बन रहा है, PPC सीमेंट सबसे बेस्ट है आपके घर के लिए। PPC सीमेंट किसी भी कंपनी का, मैं नहीं बोल रहा अल्ट्राटेक, ACC, किसी भी कंपनी का ले लो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि जिस पे IS मार्क बना हुआ है, जो आप नाम सुना हुआ है जिस सीमेंट का, वो सीमेंट PPC, उसको बोलो हमें PPC सीमेंट चाहिए, ना 33, ना 43, ना 53 ग्रेड OPC में आते हैं, वो PPC सीमेंट चाहिए, किसी भी कंपनी का लो। बस ये ध्यान रखना कि वो सीमेंट जो है 3 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जिसमें प्लास्टर में डालो या कंक्रीट में डालो, रेशो देख लो कि मिस्त्री आपका सही से जितना हमें सीमेंट डालना है, 1:4 का माल या M25 ग्रेड, वो किस हिसाब से बना रहा है वो देख लेना, तराई कर लेना। जब वो एक बार सीमेंट लग जाता है, मतलब आपका पिलर तैयार हो गया या आपका प्लास्टर हो गया, तराई कर लो, वो स्ट्रेंथ डबल देगा जो आप जितना भी महंगा सीमेंट लगा लोगे। मतलब जो PPC सीमेंट है
अब मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ यहाँ जम्मू कश्मीर की, तो आपको 390 या 400 रुपये का बैग मिल जाएगा, ठीक है। और जो बाकी सीमेंट होगा वो 440, 430, 450 ऐसे ऐसे लगता है। तो अगर हम 500-600 बोरी बैग यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे 50 रुपये एक बैग के पीछे बचते हैं तो काफ़ी पैसे आपके बच रहे हैं और हमें सेम स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। अगर आपको वाटर प्रूफिंग करवानी है स्लैब पे हम जब जैसे यूज़ करते हैं तो आप केमिकल ले आओ यार, तो केमिकल डालोगे तो वही बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से आप ये यूज़ करो तो आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। अगली चीज़ होती है एलिवेशन। हम लोग बहुत पैसा क्या, हम दिमाग लगाते हैं हमारा एलिवेशन अच्छा दिखना चाहिए, सबकी डिमांड यही होती है। एलिवेशन आप बनाओ अच्छे से। अगर आपको पैसा बचाना है पहले ही एलिवेशन डिज़ाइन करवा लो आप। जब आपका घर बनने वाला है 1 स्टोरी या 2 स्टोरी का, जैसे भी आपको एलिवेशन चाहिए, 3 से 4 हज़ार रुपये लगते हैं। कितने? 3 से 4 हज़ार। ऑनलाइन फर्म्स काफ़ी हैं, ऑफलाइन है। बस ये देखना कि मतलब ये देख लेना है कि आपको चाहिए क्या। पहले वो गूगल से पिक देख लो, कोई भी पिंटरेस्ट से यहाँ आपको चाहिए, यूट्यूब से देख लो आपको ऐसा एलिवेशन चाहिए, आपको ऐसा पसंद है, तो आप जिससे बनवा रहे हो उसको आइडिया दो कि मेरे को ऐसा चाहिए कुछ, तो वो आपके घर के हिसाब से वैसा वैसा कुछ बना देगा। नहीं तो देखो रिपीट अगर उसका फेस चेंज करवाना हो फिर एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा आपसे यहाँ। तो मेरे ख्याल में पहले आइडिया दे दोगे तो वो आपको सेम बना देगा, 3 से 4 हज़ार रुपये लगेंगे। और जब कंस्ट्रक्शन करवाओगे, अगर पैसा बचाना है एलिवेशन बनाने में, तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर में ही वो चीज़ें बना देनी है। जैसे स्लैब होती है, स्लैब हमारी फ्रंट में हमें एलिवेशन बनानी है तो हम कैंटिलीवर निकाल देंगे 3-4 फुट आगे हमारा छज्जा आ गया, फिर वैसे ही ब्रिक वर्क भी बाहर से वैसे ही करेंगे। मतलब स्ट्रक्चर में ही एलिवेशन तैयार कर लो तो उसमें खर्चा आपका कम होता है। नहीं तो बाद में वो HPL शीट लगा रहे हैं, ACP शीट्स लगा रहे हैं, वुडन लगा रहे हैं, बहुत चीज़ें लगती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। जब आपने एलिवेशन बना ली तो टाइल यूज़ करो, उसमें टाइल बहुत सस्ती रहती है, टाइल यूज़ करोगे बहुत कम पैसे लगेंगे और देखने में बहुत अच्छी लग्जरी लुक देगी। पेंट यूज़ करो, लाइट कलर के पेंट यूज़ करते हो वो भी अच्छे लगेंगे। जो प्लास्टर में ग्रूव बनाते हैं वो बना लो, तो उससे एलिवेशन भी अच्छी बनेगी और खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा कम आपका हो जाता है। अगली चीज हम क्या करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं, वो करते हैं ब्रांडेड मटेरियल के पीछे भागते हैं। ब्रांडेड मटेरियल क्या हो गया, जैसे टाइल हो गई, कजारिया, सोमानी, इनके पीछे भागते हैं। ये आपको 10 से 20 रुपये, 20 रुपये पर स्क्वायर फीट महंगी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो अक्षय कुमार को हायर किया, सलमान खान को हायर किया प्रमोशनल के लिए, तो उनको भी पैसे निकालने, वो आपकी जेब से ही देंगे, खुद से थोड़े देंगे। तो जो चीज एक ही है, देखो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल में पैसों का अंतर है, बाकी क्वालिटी लगभग सेम ही होती है। और हमारे नॉर्मल घरों में कमर्शियल तो है नहीं कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसी जगह पे आप अच्छी क्वालिटी यूज़ करो। घर में आप मतलब नॉर्मल भी यूज़ करोगे तो अच्छी क्वालिटी भी रहेगी, पैसे बचेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ब्रांडेड सामान के पीछे मत भागो। टाइल हो गई, प्लाई बोर्ड हो गए, लोकल कंपनी के लो, बस IS मार्क देख लो और नाम सुना होना चाहिए, पहले देख लो किसी ने यूज़ किया नहीं, तो वो लोकल चीज़ आप ले लो, उसमें भी आपका 1000-2000 रुपये एक बोर्ड के पीछे बच जाएगा। फिर लाइट्स जो आती हैं, आपका वाटर टंकी आती हैं, जो मतलब मैं बोल रहा हूँ नॉन ब्रांडेड चीज़ जो लोकल मार्केट बनी हुई है उनके साथ जाओगे काफ़ी पैसे बचते हैं। मेरे ख्याल में 20 से 30% पैसा बच जाता है। बस उसकी क्वालिटी आपको देख लेनी है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, तो आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। अगर नहीं पता चलता है मेरे को कमेंट करना, व्हाट्सएप करना, टेलीग्राम करना, तो वो चीज़ का मैं आइडिया आपको दे दूंगा कि सही है या गलत। अगली चीज़ क्या करनी है, यही ब्रांड के रिलेटेड है, स्टील। स्टील में हमारा बहुत खर्चा जाता है, क्योंकि कम से कम छोटे घर में भी हम 3 से 4 मीट्रिक टन सरिया यूज़ करते हैं। तो अगर हम टाटा जिंदल के साथ जाते हैं, बहुत अच्छा सरिया है, मैं बुरा नहीं बोल रहा, बुरे सरिये हैं, लेकिन अगर आपका 1-2-3 स्टोरी का घर है, अगर आप लोकल में सेकेंडरी स्टील भी यूज़ करोगे तो उसमें भी किलो के मतलब 1 kg सरिये के पीछे भी आपका कितना 10 से 15 रुपये बचते हैं, तो बहुत पैसा बच जाएगा आपका। तो लोकल के साथ जा सकते हो 2-3 स्टोरी में, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको देखना है 500 प्लस ग्रेड होना चाहिए, मतलब 500 ग्रेड या 550 ग्रेड होना चाहिए, TMT या TMX होना चाहिए, IS मार्क उस पर होना चाहिए। तो लोकल वेंडर से लो, उसमें भी पैसे बचेंगे। आपने डिज़ाइन तो करवाई होगा इंजीनियर से, तो वो सरिया आप सही से प्रोवाइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस टाटा जिंदल का ये हो गया कि मतलब ब्रांड अच्छा है, स्टील भी अच्छा है मैं बोलता हूँ, लेकिन कंपेयर करें अगर सेकेंडरी स्टील से, जो कामधेनु या लोकल कोई भी स्टील है, वो भी बहुत अच्छा है आपके घर के लिए। आपने कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनानी 8-10 माले की, कि आपको स्टील अच्छा चाहिए, लचीनापन अच्छा चाहिए, तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोकल उसके साथ जा सकते हो। अगली चीज़ है फर्नीचर, जो भी अपने घर में लगाओगे, मैं कहूँगा बना बनाया फर्नीचर जब आप लाते हो तो वो बहुत सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जब हम घर पे बनाते हैं। हम कोई भी वार्डरोब है या कुछ भी घर पे बनाएंगे बहुत महंगा पड़ेगा, बना बनाया लाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है जो बना बनाया आता है
वो MDF वगैरह से रहता है। अगर आपके घर में सील एंड मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो फिर थोड़ा ध्यान रखना, बाहर का मटेरियल जब लाओगे अच्छी क्वालिटी का लाना। बाकी जब हम घर में बनाते हैं, लेबर मटेरियल सब चीज़ें वो बहुत महंगा पड़ता है। प्लम्बिंग की पाइप्स, प्लम्बिंग का जो भी काम रहता है किचन के लिए, बाथरूम के लिए या कहीं भी, तो हम ब्रांडेड एस्ट्रल, सुप्रीम इनके साथ जाते हैं। तो ये बहुत महंगी पाइप्स आती हैं। बस आपको करना क्या है, लोकल मार्केट से लो। CPVC पाइप देखनी है कि आपको CPVC पाइप लगवानी है, वो अच्छी पाइप है। और लोकल आपको AS मार्क वाली मिलती है तो उसको भी लगा दो, वो भी अच्छी है। जो डोर और विंडो की फ्रेम्स रहते हैं वो हम लकड़ी के या किसी WPC के या किसी के लगाते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो MS का आता है चौखाट विंडो का या डोर का, वो लगाओ। उसमें क्या होता है, पैसा भी बचता है, दिखता वुडन की तरह है, लाइफ भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो इस तरीके से चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो, आपका घर की स्ट्रेंथ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, बस आपको क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, बस आपके पैसे बच गए और अच्छे से मटेरियल आपका लग गया। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना।